हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन बातें नहीं हो पा रही है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, चैनल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 8 से लेकर 16 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते में आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब इसमें देखने वाले हैं। और इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन होता है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस नाम से भी आप पुकारना चाहें या जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि नाम भले ही अनेक है लेकिन भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है। तो जिस को भी अपना इष्ट मानते हैं उस एनर्जी से देखिएगा प्लीज। तो चलिए लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। लियो के पर्सन की करंट एनर्जीज लियो के लिए क्या है देखते हैं। लियो के पर्सन की करंट एनर्जी, लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या महसूस कर रहे हो। पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी जगल कर रहे थे, जगलिंग पीरियड में थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। कभी उनको लगता था कि उन्हें इस रिश्ते में स्टेबल हो जाना चाहिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। कभी लग रहा है कि जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए। कभी लग रहा है कि दूसरे रिश्ते की तरफ, दूसरे पर्सन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स, काफी हलचल उनके अंदर चली हुई थी। काफी परेशानी, दुविधाएं थी। लेकिन अभी जो है वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और उन्हें खुद को स्टेबल करना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, रेडी करना चाहिए, ताकि नए सिरे से वो अपने आप को स्टेबल करते हुए, ये डिसाइड करते हुए कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो वो आगे बढ़ सके। वो माफी एक दूसरे से चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, ताकि जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही है इस रिश्ते में, उनका छटना हो सके। चाहे गलती आपने की है, चाहे गलती उन्होंने की है, किसी ने भी किसी गलती की है और किसी वजह से भी गलती हुई है। तो लेकिन वो चाहते हैं कि ये माफीनामा हो जाए और वो आगे बढ़ जाए, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि आ सकती है, खुशहाली, नेम और फेम मिल सकता है, उनकी रिच लाइफ हो सकती है, स्टेबल लाइफ हो सकती है। यानी कि रिच लाइफ यानी कि हर तरह की खुशी वो महसूस कर सकते हैं इस रिश्ते को लेकर। एक जेंटलमैन, जेंटल लेडी वाली लाइफ स्टाइल जिया जा सकता है। तो काफी उनको लग रहा है कि काफी हैप्पीनेस आएगी रिश्ते में और काफी खुशियां इस रिश्ते में आएंगी और बहुत जल्दी उन्हें एक बच्चे की गुड न्यूज, गुड मैसेज भी मिल सकता है। यानी कि प्रेगनेंसी की गुड रिपोर्ट भी उन्हें मिल सकती है अगर वो आगे बढ़ते हैं तो। और उन 12 की 12 राशियां उनका साथ देंगी। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में और जगल नहीं करेंगे, अपने आप को डिसाइड करते हुए एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ताकि 12 की 12 राशियां उनमें इसमें उनका साथ दे सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं।
लियो राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, तो उनके पार्टनर उनसे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि जो ये डेथ का कार्ड है, जो उनको लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, डेड हो गया है, या फिर डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चाहें तो जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, बीता हुआ समय तो कभी भी वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस ना करें, पुरानी बातों को लेकर परेशान ना हो, दुखी ना हो। वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले, ताकि भले ही चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे, इस रिश्ते के प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझेंगे, तो रिश्ता उनके हाथ से दूर जा सकता है। और ये सब करने के लिए वो क्लियरिटी लाएं, क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, फेस टू फेस मिले, बातचीत करें, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सके। चाहे एक दूसरे के साथ चाहे तो मैं थोड़ा सा वाद विवाद भी क्यों ना हो, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस मिलेंगे, बातचीत होंगी। अगर फेस टू फेस मिलना पॉसिबल नहीं है तो फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल होता है, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, आगे फ्यूचर में कोई ये दुख तकलीफ नहीं होगा, उनका खात्मा होगा और रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और फिर से रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, यानी कि नए सिरे से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो समय चला गया, जो बीत गया, उसको लेकर वो सैड ना हो, उदास ना हो, चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाए और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो देख लेते हैं लियो जो आपके पर्सन है वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। लियो राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनसे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं। ये रहे कार्ड आपके सामने। सफलिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो द हर्मिट, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आपके पर्सन है लियो, अभी वो इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इस रिश्ते में कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो आप उनसे छिपा रहे थे। आप उनके प्रति लॉयल नहीं थे, ऑनेस्ट नहीं थे। कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, पीठ पीछे कुछ चल रहा था, या तो आप उनसे छिपा रहे थे या वो आपसे छिपा रहे थे, जो अचानक से सामने आ गया है, जिस वजह से लड़ाई झगड़ा, तू मैं, वाद विवाद बढ़ गया है और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है। तो वो पहले चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, ताकि वो जो है उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, उनका मार्गदर्शन कर सके, वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सके, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझ सके, जिम्मेदारियां समझ सके, ताकि वो समझ सके कि उन्हें इस रिश्ते को खत्म करना चाहिए या इस रिश्ते को आगे बढ़ना चाहिए। किसी दूसरे पर आश्रित ना रहना पड़े, वो खुद ही इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सके। तो इसीलिए वो अभी जो है, जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अभी वो नहीं चाहते
कि वो अपनी तरफ से कोई भी एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना, अपनी जिम्मेदारियां समझना कि रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो अभी उन चीज़ों को सोचना विचारना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि वो ये चाहते हैं कि जब तक वो अपने आप को हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, तो उनके पर्सन इस लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामा फाइट्स को खत्म करें। और अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अभी भी उन्हें अपना फ्रेंड मानते हैं, दोस्त मानते हैं, तो वो उनके जो पर्सन है वो उनका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। वो आगे बढ़े और चीज़ों को, इस लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामा फाइट्स को, इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें। और जो परेशानियां, चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ था, जो सिगरेट को, जो राज मिस्ट्री था, उनको ख़त्म करें। लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें ताकि चीज़ें सही जा सकें। लेकिन फिलहाल जो है वो या तो वो चाहते हैं कि सही समय का वेट और इंतजार करें ताकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें, अपनी जिम्मेदारियां समझ सकें और वो आगे एक्शन ले सकें, या फिर वो खुद आगे बढ़ें और चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। लेकिन जो आपके पर्सन है, कुछ ऐसी बात सामने आ गई है कि वो अभी इस एनर्जी में नहीं है कि वो कोई भी एक्शन ले सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा, देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चाहे आपने अपने पर्सन को दुख दिए हैं या आपके पर्सन ने आपको दुख दिया है, किसी ने ही किसी को भी हर्ट किया है, किसी ने भी किसी की भावनाओं के साथ खेला है, लेकिन अंदर से हर्ट दोनों हुए हैं, दुख तकलीफ दोनों को हुआ है। आप भी हर्ट हैं, आपके पर्सन भी हर्ट है, वो भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं, परेशानी दोनों को हुई है। इस नेगेटिव सिचुएशन से दोनों ही गुजर रहे हैं। तो इसलिए यूनिवर्स जी चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। आप सिचुएशन में बने रहें, इस रिश्ते को लेट गो ना करें, इस रिश्ते को छोड़ कर ना जाएं, सिचुएशन में बने रहें, क्योंकि ये मौका एक चांस और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए जो है नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें। जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी मेहनत रंग लाएगी और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको विनिंग दिलाएगी, रिश्ते में सफलता और कामयाबी दिलाएगी। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको सिचुएशन में बने रहना चाहिए। अभी भी इस रिश्ते को ना तो लियो आपको छोड़ना चाहिए, ना तो आपके पर्सन को छोड़ना चाहिए। चाहे गलती किसी ने भी की है, परेशानियां किसी की तरफ से भी बढ़ी हैं, लेकिन परेशानी दोनों को हुई है, दोनों ही अंदर से दुखी हैं, दोनों ही अंदर से टूट चुके हैं। तो इसीलिए उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और सिचुएशन में बने रहिए। एक मौका, एक चांस और देकर देख लीजिए, शायद कहीं बात बन जाए, रिश्ता आपके लिए विनिंग और सफलता दिला सके। देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि अच्छे से क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। आपका समय पूरा हुआ, आप वीडियो को ओपन कर सकते हैं और जो भी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। टेक एक्शन, नॉट द राइट टाइम। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो ये समय चला हुआ है वो भले ही आपके लिए सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, लेकिन आप हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। अगर आप धीरे धीरे करके जो है एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ एक्शन लेंगे, तो धीरे धीरे करके जो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं चला हुआ है, परेशानी वाला है, दुख तकलीफ वाला है, तो धीरे धीरे करके वो रिमूव होगा।
नेगेटिविटी रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो कोई भी डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी को रिमूव करते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए और चीज़ों में क्लियरिटी लाइए। क्लैरिटी के साथ जो है आगे बढ़िए। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।